नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण में बात करेंगे किस तरह से भयंकर रण है और आक्रमण प्रचंड है। आसमान से मिसाइलों की खूनी बारिश हो रही है, तोपों की गर्जना से धरती कांप रही है और फाइटर जेट्स की हुंकार बता रही है कि अब कोई भी बचने वाला नहीं है। आज चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ यलगार है। पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा हुआ जल रहा है। तबाही अपने चरम पर है। प्रतिशोध की आग ने भूगोल बदलने की कसम खा ली है और बड़ी खबर तो यह है कि खतरा उससे भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है और मिडिल ईस्ट का आसमान इस वक्त बारूद के धुएं में पूरी तरह से काला हो चुका है। 8 दिन हो चुके हैं मिसाइलों की जो बारिश है वो लगातार जारी है। उसने दुनिया की सांसें थाम दी और ये जंग अब किसी क्षेत्रीय विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये महाजंग में तब्दील हो चुकी है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं मैं। वो तस्वीरें ये हैं। ये 3 तस्वीरें जिन्हें आप अपने जहन में बैठा लीजिए, गौर से देखिएगा, क्योंकि यही है आने वाले वक्त की कयामत वाला मंजर। जो पहली तस्वीर, खामनेई की मौत के बाद ईरान पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तेहरान ने अब इजराइल ही नहीं बल्कि करीब 1 दर्जन देशों को अपने मिसाइल निशाने पर ले लिया। ईरान का मंत्र अब बिल्कुल क्लियर कट साफ है, बातचीत खत्म, सिर्फ इंतकाम। और जो दूसरी तस्वीर नजर आती है, देखिए, ये कहा जाए ये जो तस्वीर है आग में घी डालने का काम कर रहा है। मॉस्को ने पर्दे के पीछे से अपनी धमाकेदार एंट्री कर ली। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस ईरान को अमेरिकी जहाजों और ठिकानों की रियल टाइम लोकेशन दे रहा है और रूस वही कर रहा है जो अमेरिका ने उसे यूक्रेन में फंसा कर किया। यानी मॉस्को का बदला अब वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की कमर तोड़ कर लेना चाहता है। तीसरी तस्वीर, और ये सबसे घातक तस्वीर है, कोरियाई प्रायद्वीप से भी सायरन बज उठे हैं। किम जोंग उन का पारा 7वें आसमान पर है और 9 मार्च को होने वाले अमेरिका दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास से पहले तानाशाह किम जोंग उन ने अपना 5000 टन का परमाणु डिस्ट्रॉयर पानी में उतार दिया। किम का ये कहा जाए कि अब लगातार ये रवैया नजर आता है। उनकी उंगली परमाणु बम के बटन पर टिक चुकी है। मिडिल ईस्ट का बारूद, रूस की खुफिया चाल और किम जोंग उन का परमाणु जुनून, क्या ये तीनों मिलकर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेलते हुए नजर आ रही हैं? बताएंगे एक एक करके। चलिए शुरुआत करते हैं इस समय की बड़ी खबर की। बड़ी खबर, ईरान से जंग और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आती है। जी हां, ईरान से जंग तेज करने की तैयारी में अब अमेरिका जुटा हुआ है। ईरान से जंग तेज करने की तैयारी अमेरिका किस रूप में कर रहा है बताऊंगी आपको। अमेरिका ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है। कहां भेजा है? ये भेजा है ईरान की घेराबंदी के लिए और जंग की वजह से यूएसएस जॉर्ज बुश को यहां भेजा गया। ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इस युद्ध में शामिल हो रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही तैनात है। गेरल्ड राफोर्ड भी मिडिल ईस्ट में तैनात है और एक बार फिर से अब एक्टिव नजर आता है यूएसएस जॉर्ज बुश। ये तीसरा एयरक्राफ्ट ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका भेज रहा है। लेकिन अमेरिका का यूएसएस जॉर्ज बुश कितना ताकतवर है? बताया जा रहा है बहुत ही जल्द पहुंचने वाला है। यानी मिडिल ईस्ट में अब महायुद्ध और भी ज्यादा भयंकर होता हुआ नजर आने वाला है। ईरान युद्ध लंबा खींचने की तैयारी में अमेरिका तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फारस की खाड़ी में भेजता हुआ नजर आता है। अब ईरान पर यूएसएस जॉर्ज बुश से हमले की प्लानिंग लगातार की जा रही है। यूएसएस अब्राहम और यूएसएस गेराल्ड पहले से ही यहां पर मौजूद है। लेकिन इन सारी चीजों को लेकर बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है परमाणु शक्ति से लैस यूएसएस जॉर्ज बुश। यूएसएस जॉर्ज बुश पर 60 से 90 फाइटर जेट्स तैनात हो सकते हैं। अब मिडिल ईस्ट की जंग में उतरा ईरान का ये दोस्त अंदरखाने युद्ध में ईरान की मदद भी कर रहा है, ऐसा भी एक तरह से कहा जा रहा है। लेकिन इससे इतर आप ये मान के चलिए, जिस तरह से लगातार जॉर्ज बुश यहाँ पर तैनात होता है उससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ेगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर क्या है? वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए। तो आक्रमण की बड़ी खबर है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई ईरान को बड़ी धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दी है। जंग रोकने के लिए ईरान के सामने बाकायदा अमेरिका ने शर्त रखी है। नई शर्त है। नई शर्त क्या है? नई शर्त यही है कि बगैर किसी शर्त के सरेंडर करना होगा ईरान को। यह कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बगैर सरेंडर ईरान से कोई बातचीत नहीं होगी। सरेंडर में ही ईरान की भलाई है और कुछ नहीं।
डोनाल्ड ट्रंप क्लियर कट कह चुके हैं कि हम ईरान को शानदार बनाना चाहते हैं, हम उसे तैयार करेंगे। और समझिए, ये डोनाल्ड ट्रंप पहले भी लगातार दोहराते रहे हैं कि बातचीत के रास्ते सभी बंद हो चुके हैं। तो ईरान ने अमेरिका समेत उसके सहयोगियों को भी अलर्ट कर दिया है, तो उनकी भी खैर नहीं। यानी जो ट्रंप का दोस्त होगा वो ईरान का दुश्मन होगा। आइए बताती हूं आपको, जो ट्रंप का दोस्त वो ईरान का दुश्मन, ये ईरान की लाइन पूरी तरह से क्लियर है। अब ईरान ने जंग में शामिल सभी देशों को धमकी दे दी है। धमकी, जंग में शामिल देश ईरान के टारगेट पर रहेंगे। जो देश अमेरिका और इजराइल का साथ देगा वो ईरान के टारगेट पर आएगा। ईरान पर हमले करने वाले देश गंभीर नतीजा भुगतेंगे, ये बात भी सीधे सीधे ईरान की तरफ से कही गई। डेप्यूटी विदेश मंत्री माजिद तख्त ने खुली चेतावनी दी है कि होशियार रहकर सुन लो, जिसने भी ईरान पर हमले की तैयारी की या फिर अमेरिका या इजराइल का साथ दिया, अब ईरान की ड्रोन या ईरान की मिसाइल उस देश की तरफ घूम जाएगी। मिडिल ईस्ट का आसमान इस वक्त बारूद के धुएं से काला है। 8 दिनों से मिसाइलों की बारिश ने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं ईरान सरेंडर करे वरना अंजाम बुरा होगा, दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, जिन्होंने ये साफ कह दिया कि बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है, अब सिर्फ इंतकाम होगा। 8 दिन पहले जिस हमले से शुरुआत हुई वो आज एक महासंग्राम बन चुका है। ईरान के सुसाइड ड्रोन ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चुनौती दी है। तो अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान के सैन्य ठिकानों को मलबे में बदल दिया है। होर्मुज से लेकर रियाद तक सब कुछ दांव पर लगा है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और आम आदमी इस जंग की कीमत अपनी जान देकर चुका रहा है। तस्वीरें देखिए, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, मिडिल ईस्ट की हकीकत है। अमेरिकी फाइटर जेट्स की गूंज से तेहरान की नींद उड़ी हुई है। ट्रंप का रुख साफ है, वो ईरान को घुटनों पर लाना चाहते हैं। लेकिन अराक्ची का पलटवार बताता है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। खामनेई की मौत का बदला ईरान के हर सैनिक और हर नागरिक के लिए एक धार्मिक और राष्ट्रीय कर्तव्य बन चुका है। अराक्ची ने जिस तरह बातचीत के दरवाजे पर ताला जड़ दिया है, उसने अमेरिका को मुश्किलों में डाल दिया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप अब कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करेंगे या ईरान का इंतकाम किसी और शक्ल में सामने आएगा? ये कयामत का वो मंजर है जिसे दुनिया डरी हुई नजरों से देख रही है।
8वां दिन और तबाही का कोई अंत नहीं। मिडल ईस्ट में ड्रोन से डरा रहा ईरान इजराइल पर कर रहा है करारा प्रहार। और खाड़ी के देशों में मच गया है हाहाकार। उधर अमेरिकी हथियारों ने ईरान के शहरों को धुआं धुआं कर दिया है। सवाल यह है कि 8 दिन की ये मिसाइल वॉर क्या अब रुकने वाली है? ईरान की मिसाइलें थम नहीं रही हैं और अमेरिका पीछे हटने को राजी नहीं है। खाड़ी देश खुद को इस आग में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से अराक्ची ने इंतकाम की बात की है, उससे साफ है कि ईरान अब इजराइल को अपनी मिसाइलों का मुख्य लक्ष्य बना चुका है। क्या आज रात मिडिल ईस्ट पर सबसे बड़ा हमला होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा लगातार किया जा रहा है। ईरान दावा कर रहा है कि उसने लिंकन को भारी नुकसान पहुंचाया। अगर ईरान के दावे में सच्चाई है तो यकीनन ये उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि ये आसान नहीं है, ये सभी जानकार मानते हैं, क्योंकि खुद ही इसके लिए इसका कहा जाए कि इसकी 4 लेयर की सुरक्षा होती है। आइए आपको बताती हूँ कि आखिर यूएसएस अब्राहम की किस लेयर की एक तरह से सुरक्षा मानी जाती है। जो 4 लेयर्स हैं उसमें पहली लेयर में 4 डिस्ट्रॉयर मौजूद होते हैं। इनमें यूएसएस स्प्रूएंस, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस पीटरसन जूनियर और यूएसएस केंट शामिल हैं। जबकि जो दूसरी लेयर है उसकी सुरक्षा में फाइटर जेट स्क्वाड्रन मौजूद है। अब यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 70 फाइटर जेट मौजूद रहते हैं। इनमें F-35C लाइटनिंग और FA-18E सुपर हॉर्नेट शामिल होता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की सुरक्षा की जो तीसरी लेयर होती है उसमें डिफेंस सिस्टम तैनात होते हैं। इनमें MK-15 फैलेंक्स क्लोज मिसाइल डिफेंस, SLQ-32 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और MK-29 स्पैरो मिसाइल लॉन्चर्स लगाए गए हैं। और जो चौथी लेयर होती है उसकी सुरक्षा व्यवस्था में ये कहा जाए E-2D हॉकाई अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है। MS-60RS सीहॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर और MQ-29 ड्रोन ब्रिगेड इसमें तैनात रहती है। तो इस तरह की यूएसएस अब्राहम लिंकन की एक तरह से बड़ी सुरक्षा रहती है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, बड़ी खबर आक्रमण की। ईरान पर आज बड़ा हमला हो सकता है, ये बड़ी खबर है, बड़ी तैयारी सामने आ रही है। तो वॉर ब्रेकिंग, ईरान पर आज रात बड़ा हमला हो सकता है, खतरे की घंटी बज चुकी है। यूएस के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट का बड़ा बयान है। आज रात ईरान पर सबसे बड़ी बमबारी होगी, ये बेसेंट कहते हैं। मिसाइल लॉन्चर्स और फैक्ट्रियों पर भी हमले इस दौरान किए जा सकते हैं। अगर इस खबर में सच्चाई है, अगर इस दावे में सच्चाई है, तो क्या ये माना जाए कि आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात होगी। आज की रात ईरान के लिए भारी रात रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह से ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट का बयान आया कि जो इनपुट्स हैं उसमें आज का दिन एक बड़ी तैयारी के तौर पर नजर आता है। मिसाइल लॉन्चर्स और फैक्ट्रियों पर हमले के तौर पर नजर आता है। ये मान के चलिए इसके पहले पिछले शनिवार को भी बड़े हमले किए गए थे, तो क्या इस शनिवार को भी एक बार फिर से नामो निशान मिटा दिया जाएगा ईरान का? ऐसी कोई तैयारी है? चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एक और वॉर ब्रेकिंग आपको बताते हैं, मिडिल ईस्ट के तनाव से जुड़ी हुई वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर यह आई है, मिडिल ईस्ट की जंग में अब ईरान का दोस्त भी उतर आया है। वो दोस्त कौन है बताएं? वो दोस्त है एक तरह से अंदर खाने युद्ध में ईरान की मदद के लिए रूस आ चुका है। वो दोस्त है रूस। जिस तरह से रूस अब एक तरह से मदद कर रहा है, ईरान को पूरी खुफिया जानकारियां दे रहा है। रूस की चाल से अमेरिका और इजराइल में हड़कंप मच चुका है। कहा यह जा रहा है कि जो हलचल या ये कहा जाए कि बड़ी तैयारी की जा रही है इजराइल और अमेरिका की, उन सारे मूवमेंट्स की जानकारी रूस पहले ही ईरान को दे देता है। और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल के बड़े हमले उस रूप में अंजाम नहीं दे पा रहे जिस तरह से बड़ी तैयारी एक तरह से की जा रही थी।
अब मिडिल ईस्ट की आग ग्लोबल वॉर की दहलीज पर है, लेकिन इस बार खेल कुछ अलग है। पर्दे के पीछे से ऐसा खिलाड़ी मैदान में उतर आया जिसने अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। खबर, रूस सीधे तौर पर ईरान के कान बन चुका है। मॉस्को अमेरिका की हर चाल, हर जंगी जहाज की लोकेशन बता रहा है ईरान को। क्या रूस अब यूक्रेन के बदले अमेरिका में मिडिल ईस्ट में रिवेंज ले रहा है? तीसरे विश्व युद्ध की क्या इसे शुरुआत माना जाए? मिडल ईस्ट में कोहराम, तबाही का मंजर, और अब इस जंग में रूस की धमाकेदार एंट्री ने पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया है। मॉस्को अमेरिका के हर जंगी जहाज और ठिकानों की पल पल की जानकारी ईरान को दे रहा है। तभी तो ईरान के ड्रोन और मिसाइलें अब अमेरिका के रडार को चकमा देकर सीधे टारगेट को भेद रही है। यूक्रेन का बदला क्या अब मिडिल ईस्ट में लिया जा रहा है? रूस की खुफिया मदद ने ईरान के हमलों को और घातक बना दिया है। कहते हैं जंग में सबसे बड़ी ताकत खुफिया जानकारी होती है, और इस वक्त रूस और ईरान के हाथ में वही ब्रह्मास्त्र थमा दिया है। रिपोर्ट कहती है कि रूस लगातार तेहरान को अमेरिकी ठिकानों की रियल टाइम लोकेशन दे रहा है। ये वही एहसान है जिसका कर्ज ईरान ने यूक्रेन में रूस को सुसाइड ड्रोन देकर चुकाया था। रूस की ये चाल अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुकी है। सवाल ये है कि ईरान के हमलों में अचानक इतनी सटीकता कहां से आ गई? कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हो या मोसाद में या रियाद में CIA स्टेशन को निशाना बनाना, ये इत्तेफाक नहीं है। एक्सपर्ट का साफ कहना है कि बिना रूसी इंटेलिजेंस के ईरान का अर्ली वार्निंग रडार को भेदना मुमकिन ही नहीं था। रूस अब अमेरिका को उसी के जाल में फंसा रहा है जिसमें अमेरिका ने उसे यूक्रेन में फंसाया था। क्या रूस अमेरिका को लंबी जंग में उलझाकर कमजोर करना चाहता है? क्या ये प्रॉक्सी वॉर अब सीधी लड़ाई में बदलने वाली है? मॉस्को का ये कदम किसी सुनामी से कम नहीं है। अगर अमेरिका को इसका ठोस सबूत मिला तो वाशिंगटन का अगला कदम क्या होगा? क्या दुनिया अब दो गुटों में बढ़ चुकी है? नेटो बनाम रूस, ईरान चीन का नया समीकरण। मिडल ईस्ट के आसमान में अब धुआं और गहरा होने वाला है। ईरान की मिसाइलें, रूस की आंखें और अमेरिका का तिलमिलाना, ये तीनों मिलकर
क्या दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहे हैं? ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये सत्ता के बदलते संतुलन की जंग है। अमेरिका की चौखट पर जंग की आहट है और दुनिया एक ऐसे महासंग्राम की ओर बढ़ रही है जहां कोई भी कदम तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर बन सकता है। क्या रूस वाकई अमेरिका को फंसाने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है? तो क्या जंग में अब रूस की एंट्री हो चुकी है, रूस कूद चुका है, यानी महाजंग होनी तय है? आइए आपको बताते हैं बार बार कि आखिर अब इस पूरे जंग में अगर रूस की एंट्री होती है तो हालात किस तरह के बनेंगे, क्या ये महायुद्ध होगा? रूस अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन अब मिडिल ईस्ट के इस युद्ध का हिस्सा बन चुका है, ईरान का समर्थन करते हुए। अमेरिकी ठिकानों की रियल टाइम लोकेशन लगातार वो ईरान को दे रहा है। युद्धपोत और फाइटर जेट की जानकारी लगातार रूस ईरान को दे रहा है। यूएस खुफिया एजेंसी से जुड़े अफसरों के हवाले से भी ये रिपोर्ट सामने आई है। अब अगर बात सबूतों की जाए तो वो भी जान लीजिए। यूएस ठिकानों पर पिन पॉइंट हमले लगातार ईरान की तरफ से एक तरह से किए जा रहे हैं। रडार और अमेरिकी कमांड सेंटर को टारगेट बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि ईरान ने तो रियाद में CIA स्टेशन भी पूरी तरह से तबाह कर दिया। अब इन पूरी परिस्थितियों की खास बात क्या है? खास बात यह है कि ईरान ने रूस को सस्ते ड्रोन और टेक्नोलॉजीज भी दी हैं। जी हां, जिसकी अभी ईरान को बहुत सख्त जरूरत है। रूस के खिलाफ अमेरिका ने यूक्रेन की मदद भी की है और यही वजह है कि इस पूरे सिनेरियो को रूस की एंट्री और भी ज्यादा खास बना देती है। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर आई है अमेरिका इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला। वॉर ब्रेकिंग अमेरिका इजराइल का ईरान पर एक और हमला नजर आता है। ईरान के मेहराबादी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह अटैक हुआ। एयरपोर्ट पर खड़े विमानों में आग लग गई। ये धमाका इतना ज्यादा खतरनाक था, यह हमला इतना ज्यादा घातक था। हालांकि पहले से ही एहतियात थी और नो टाइम जारी किया जा चुका है। यही वजह है कि अभी कोई भी ये कहा जाए कि अभी एयरपोर्ट ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन जो वहां पर विमान खड़े थे वहां पर जो धमाका हुआ उसके बाद चारों तरफ सिर्फ धुआं और आग की लपटें ही नजर आ रही हैं। ये ईरान का एयरपोर्ट है, ये ईरान का मेहराबादी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसी जगह को टारगेट किया है इजराइल और अमेरिका ने। तो मिडिल ईस्ट का आसमान अब सिर्फ धुएं से नहीं बल्कि सैटेलाइट की नजरों से भी भरा हुआ है। ईरान के पास वो तकनीक नहीं थी जो समंदर के सीने पर तैरते हुए अमेरिकी विमान वाहक पोतों को देख सके, लेकिन आज के वक्त में ईरान की मिसाइलें अमेरिकी एयर डिफेंस को चकमा दे रही हैं। जी हाँ, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि यह है रशियन रडार का खेल। पर्दे के पीछे पुतिन ने ऐसा जाल बिछाया कि अमेरिका और इजराइल उसमें फंसे हुए नजर आते हैं। आपको बताते हैं उस सीक्रेट सैटेलाइट नेटवर्क के बारे में जो जंग के मैदान में बाजी पलट रहा है। Whoa, did you see that? ईरान के पास सैटेलाइट्स का अपना कोई बड़ा नेटवर्क नहीं है, लेकिन पुतिन के रूस के पास कोसमोस सीरीज की वो आंखें हैं जो बादलों को पार भी कर सकती हैं और भेद भी सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की ये सैटेलाइट्स 24 घंटे अमेरिकी जंगी जहाजों की लोकेशन ट्रैक कर रही हैं और फिर ये डेटा तुरंत एक एनक्रिप्टेड सिग्नल के जरिए तेहरान के कमांड सेंटर को भेजा जा रहा है।
इसका परिणाम यह है कि ईरान की मिसाइलें जो पहले भटक जाती थीं, अब सीधे अमेरिकी अर्ली वार्निंग सिस्टम को चकमा देकर सटीक वार कर रही हैं। ये जंग अब जमीन पर कम, स्पेस में ज्यादा लड़ी जा रही है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली का कहना है कि ईरान की सेना कुछ नहीं जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर ईरान इतना कमजोर है तो अमेरिकी ठिकानों पर इतनी सटीकता से हमले कैसे कर रहा है। पेंटागन फिलहाल इस रूसी मदद पर खामोश है, लेकिन वाशिंगटन के गलियारों में हलचल तेज है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चीन इस पूरे विवाद से खुद को पूरी तरह दूर रखा हुआ है। यानी रूस ने अकेला ही अमेरिका को उलझाने का बेड़ा उठा लिया है। रूस का मकसद क्या है? क्या वो सीधे जंग में उतरेगा? जानकारों का कहना साफ है कि बिल्कुल भी नहीं। रूस अभी यूक्रेन में व्यस्त है। पुतिन की चाल बहुत गहरी है। वो अमेरिका को मिडिल ईस्ट की दलदल में इतना गहरा धकेलना चाहते हैं कि वाशिंगटन का ध्यान और संसाधन यूक्रेन से हटकर कुवैत, रियाद और तेल अवीव की ओर लग जाए। यानी एक तीर से दो शिकार। यूक्रेन के लिए अमेरिका की मदद कम करना और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ताकत को घिसना। तो क्या ये प्रॉक्सी वॉर अब एक खतरनाक मोड़ पर है? रूस ने सिर्फ हथियार नहीं दिए हैं, रूस ने आंखें दी हैं। कूटनीतिक चालों का ये महाजाल साबित करता है कि आज की जंग सिर्फ तोपों से नहीं लड़ी जा रही है। फिलहाल अमेरिका और इजराइल के लिए चुनौती बड़ी है। कैसे उस दुश्मन को रोकें जो दिखाई नहीं देता, लेकिन आसमान से सब देख रहा है। इतिहास गवाह है, जब बड़े खिलाड़ी पर्दे के पीछे से अपनी चाल चलते हैं तो नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ता है। आने वाले दिन मिडिल ईस्ट की राजनीति के लिए और भी ज्यादा गर्म होने वाले हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी ब्रेकिंग की। वॉर ब्रेकिंग है, ईरान ने एक और वीडियो जारी किया है। ये वीडियो है IRGC का। तो बड़ी खबर, ईरान की एक वीडियो की बात कर लें। IRGC ने एक वीडियो जारी किया जिसमें जंग की तैयारियां IRGC की तरफ से दिखाई गई है। मिसाइलों का जायजा लेते हुए IRGC के अधिकारी नजर आते हैं। टॉप कमांडर्स, जो बड़ा दावा इजराइल और अमेरिका की तरफ से किया गया कि शुरुआती हमलों में उन्होंने IRGC को बहुत नुकसान पहुंचाया, टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। लेकिन ये वीडियो देखिए, ये वीडियो जारी किया गया है IRGC की तरफ से। ये हथियारों का बेड़ा है, ये हथियारों का बेड़ा है, ये बड़ी बड़ी टनल, ये मिसाइली ताकत, और ये एक तरह से सिर्फ झलक भर है। ये कहा जाए झलक नहीं, ये सिर्फ ट्रेलर भर है। ट्रेलर अमेरिका और इजराइल के लिए। और ये IRGC का ये वीडियो अपने आप में बड़ा खास है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से कुछ अधिकारी बाकायदा अपनी सैन्य साजो सामान की समीक्षा कर रखे हैं, जंगी तैयारी कर रखे हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि एक तरफ है ईरान तो दूसरी तरफ है इजराइल और अमेरिका। इजराइल अमेरिका कितने ही घातक हमले क्यों ना करे, लेकिन ईरान की भी ताकत कमजोर नहीं, तैयारी उसकी भी कम नहीं। एक और बड़ी खबर इसी बीच में आपको बता देती हूँ, जंग से जुड़ी हुई वॉर ब्रेकिंग
जंग के बीच में इजराइल को हथियार अमेरिका देने वाला है। जी हां, ये कुछ निर्णय लिए गए हैं। करीब $151 मिलियन के हथियार यूएस देगा इजराइल को। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसकी जानकारी क्लियर कर दी। उन्होंने कहा, जिस तरह से अभी इजराइल लगातार जंग में है, ऐसे में इजराइल को अब मदद की जरूरत है, हथियारों की जरूरत है, और वो हथियार और वो मदद देगा अमेरिका। और कोई छोटी मोटी रकम की नहीं, $151 मिलियन के हथियार देने की एक तरह से बात की गई है अमेरिका की तरफ से। लगातार सपोर्ट एक तरह से किया जा रहा है। अब मिडिल ईस्ट का रण एक और मोड़ पर आ पहुंचा है। रूस के बाद एक और ऐसा देश है या जो महाशक्ति है वो इस जंग से जुड़ता हुआ नजर आता है, जो पर्दे के पीछे से ईरान की ताकत बन रही है। खबर है कि चीन ने चुपके से ईरान को ऐसे 5 घातक हथियार सौंप दिए जिनमें अमेरिका और इजराइल की नींद जिनसे उड़ चुकी है। ना कोई आधिकारिक समझौता, ना कोई शोर शराबा, बस पिछले दरवाजे से हथियारों की खेप। क्या चीन अब सीधे अमेरिका को चुनौती दे रहा है? क्या फारस की खाड़ी अब अमेरिकी नौसेना के लिए कब्रगाह बनने वाली है? अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की दीवारों को चीन ने अपनी तकनीकी चालाकी से ढहा दिया है। चीन सीधे मिसाइलें नहीं भेज रहा, बल्कि हथियार पुर्जे में ईरान भेज रहा है। ईरान की जमीन पर इन हथियारों को असेंबल किया जा रहा है। चीन का ये टेक्निकल असिस्टेंट ईरान की उस टूटी हुई वायु रक्षा को जोड़ रहा है जो 2025 के हमलों के बाद कमजोर पड़ गई थी। बीजिंग की चुप्पी अमेरिका के लिए खतरनाक संकेत है। चीन ने जो ईरान को दिया है, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा है CM-302 की, यानी कि हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल की। इसे एयरक्राफ्ट कैरियर किलर कहा जाता है। 290 से 460 किलोमीटर की मारक क्षमता और 500 किलोग्राम वॉरहेड। ये मिसाइल समुद्र की सतह को छूते हुए चलती है, जिसे पकड़ना रडार के लिए नामुमकिन है। साथ ही चीन का उन्नत वायु रक्षा सिस्टम, जो रूस के S-400 के समकक्ष खड़ा है। 2026 में ईरान की गिरती साख को बचाने के लिए चीन का ये हथियार पैकेज किसी लाइफलाइन से कम नहीं है।
सवाल ये है कि चीन खुलकर क्यों नहीं आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन सीधे युद्ध में फंसकर अपनी इकोनॉमी को दांव पर नहीं लगाना चाहता। वो सिर्फ ईरान के जरिए अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उलझाए रखना चाहता है, ताकि अमेरिका का पूरा फोकस इंडो पैसिफिक से हट जाए। फिलहाल अमेरिका इस पर खामोश है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये साबित हो गया कि चीन सीधे हथियार दे रहा है तो ग्लोबल ट्रेड वॉर का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। तो क्या चीन ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपनी बिसात बिछा दी है? एक तरफ रूस की सैटेलाइट तकनीक है और दूसरी तरफ चीन के सुपरसोनिक हथियार। ईरान अब पहले से कहीं ज्यादा घातक हो चुका है। जंग अब मैदान की नहीं, तकनीक और सप्लाई चेन की है। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी बड़े धमाके में बदल सकती है। क्या अमेरिका इस रूसी चीनी घोषित गठबंधन को तोड़ पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। इस समय की बड़ी खबर, ईरान ने दुबई और अबू धाबी में जमकर बमबारी की है। दुबई और अबू धाबी में बमबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बार फिर से ईरान के हमलों से दहल उठा है दुबई और अबू धाबी। भयंकर बारूदी बारिश की खबर सामने आ रही है। दरअसल अब इन्हीं एहतियातों को देखते हुए एयरपोर्ट बंद किया गया है, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट के पास में एक बार फिर से ड्रोन फटा है। आपको तस्वीरें दिखाती हूँ, देखिए ये तस्वीर। यह तस्वीर ना ईरान की है ना ही इजराइल की है। यह है सबसे सुरक्षित देशों में गिने जाने वाला दुबई। दुबई का एयरपोर्ट, उसके पास में धमाका होता है। तेज धमाकों के बाद में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। और ये हालात दरअसल ईरान के हमलों के बाद में है। ईरान ने स्पष्ट ये कहा कि जिसने ऐसा कोई भी देश जिसने ईरान के खिलाफ ये कहा जाए कि हमले की परमिशन दी या साथ दिया इजराइल या अमेरिका का, उसका यही हश्र होगा। और यही वजह है कि दुबई में कभी बुर्ज खलीफा के पास में ऐसे ही धमाका हो जाता है, तो कभी दूसरी तरफ इसी रूप में एयरपोर्ट पर हमले हो जाते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने इराक के इरबिल में अटैक किया है। इस समय की एक और वॉर ब्रेकिंग इराक से जुड़ी हुई। ईरान ने इराक के इरबिल में बड़े अटैक को अंजाम दिया। इरबिल में होटल पर ड्रोन से अटैक करने की खबर सामने आ रही है। उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ड्रोन से अटैक की तस्वीर है। ड्रोन अटैक के बाद में होटल में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए ये जो आपको इधर लाल घेरे के पास में जो पहले तो आपको लाइट्स नजर आ रही है, पीछे की तरफ आग की लपटें हैं और काला धुएं का गुबार है। ये है इराक का इरबिल, जहां पर एक रोटाना होटल है जिस जगह पर ड्रोन से अटैक किए गए हैं। ड्रोन अटैक के बाद में अफरा तफरी मच गई। जानकारी ये है कि जिन होटल्स को निशाना ईरान बना रहा है, उन होटल्स में या तो इजराइल या अमेरिका के दूतावास के जो लोग हैं, एक तरह से उन्हें रखा गया है। और यही वजह है कि ईरान लगातार अब वहां पर बम बरसा रहा है, ड्रोन अटैक कर रहा है। मिडिल ईस्ट के आसमान में बारूद की गंध और भी ज्यादा गाढ़ी हो गई है। लेकिन इस बार जंग सिर्फ अमेरिका या ईरान के बीच में नहीं है। अब अमेरिका के अपने ही सहयोगी उसके खिलाफ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। बहरीन से लेकर सऊदी अरब तक खाड़ी देशों के गलियारों में गुस्सा है। आरोप है कि ट्रंप प्रशासन और नेतन्याहू ने खाड़ी देशों को अंधेरे में रखकर ईरान पर हमला किया और अब ईरान के पलटवार की आंच इन देशों को भी झेलनी पड़ रही है। क्या अमेरिका ने अपने ही दोस्तों के ईरानी मिसाइलों के सामने ढाल की तरह इस्तेमाल किया है? ईरान जो इस वक्त अमेरिका और इजराइल की आक्रामकता का सामना कर रहा है, उसने अपने रणनीति को बड़ी खूबसूरती से बदला है। ईरान बखूबी जानता है कि सीधे अमेरिका से टकराना कठिन है,
इसीलिए उसने खाड़ी देशों को टारगेट चुना है। ये देश ईरान की कम दूरी की मिसाइलों की सीधी मारक क्षमता में है। ईरान की सटीकता की तारीफ दुनिया के सैन्य विश्लेषक भी कर रहे हैं। कैसे उसने अमेरिकी एयर डिफेंस को छलनी कर दिया है। खाड़ी देशों के पास इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं और अमेरिका की तरफ से उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है। यही है ईरान की वो रणनीतिक चाल जिसने अमेरिका को अपने ही दोस्तों से दूर कर दिया है। सऊदी अरब के पूर्व खुफिया प्रमुख प्रिंस तुर्की अल फैसल के बयान ने तो हड़कंप मचा दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यह नेतन्याहू का युद्ध है जिसमें उन्होंने ट्रंप को घसीटा है। सोचिए, खाड़ी देश महसूस कर रहे हैं कि उन्हें बिना पूछे एक ऐसे युद्ध में धकेला गया जो उनका नहीं है। पेंटागन खुद कमरों में मान चुका है कि ईरान के ड्रोन हमलों को रोकना मुश्किल होता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप प्रशासन ने खाड़ी देशों की सुरक्षा को इजराइल की सुरक्षा के आगे बंधक बना लिया है? ओमान, कतर, कुवैत सब खामोश हैं। लेकिन यह खामोशी किसी बड़े विस्फोट से पहले की है। इन देशों की शिकायत दोहरी है। पहली, हमले से पहले उन्हें भरोसे में क्यों नहीं लिया गया, और दूसरी, हमारी रक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए। खाड़ी देश अब खुद को अमेरिका के साथ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ये वही देश हैं जो दशकों से अमेरिकी हथियारों के सबसे बड़े खरीदार रहे हैं। आज जब वक्त आया तो अमेरिका का फोकस सिर्फ अपने बेस बचाने पर है। ईरान इस दरार का भरपूर फायदा उठा रहा है। तो क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका का प्रभाव कम हो रहा है? ईरान की तारीफ करनी होगी कि उसने न सिर्फ अपनी सैन्य क्षमता का लोहा मनवाया, बल्कि अपनी कूटनीति से अमेरिका और उसके अरब सहयोगियों के बीच एक बड़ी खाई भी पैदा कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए चुनौती सिर्फ ईरान को हराने की नहीं है, बल्कि अपने उन दोस्तों को वापस जोड़ने की है जिनका भरोसा वो खो चुके हैं। क्या ये जंग नेतन्याहू को बचाने के लिए है या अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर को बचाने के लिए है? ये सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की एक और बड़ी खबर की। वर्ल्ड ब्रेकिंग, खामनेई की याद में न्यूयॉर्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जी हां, समझिए, न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम, वो भी आयतुल्लाह अली खामनेई के लिए। कार्यक्रम में दरअसल खामनेई की तस्वीर लगाई गई, ईरानी झंडे लगाए गए, अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। कार्यक्रम में दो पक्षों में झड़प भी देखने को मिली। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर ना ही ईरान की है, ना ही किसी मिडिल ईस्ट की। ये तस्वीर है न्यूयॉर्क की, अमेरिका की तस्वीर है, आप यूएस की तस्वीर है। और उसी जगह पर किस रूप में यहाँ पर कई लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने तस्वीर रखी और साथ में झंडे बनाए। उन झंडों पे वो बेसिकली ईरान के झंडे थे। ईरानी झंडों के साथ साथ खामनेई की तस्वीर भी थी।
और लगातार उनके पक्ष में नारेबाजी करते हुए नजर आए। और पीछे आपको यूएस का भी झंडा नजर आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी झंडा है। लेकिन इस बीच ये तस्वीर आपके सामने ही किस तरह से आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीर, झंडे और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी। और आइए एक और बड़ी हैरान करने वाली खबर मैं आपको बताती हूँ। ऐसी खबर जिसने न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया में हैरानी बढ़ा दी है। वॉर ब्रेकिंग, ईरान में भूकंप के झटके एक बार फिर महसूस किए गए हैं। बंदर अब्बास में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको ये भी बताते हैं कि रिक्टर स्केल पर 4.1 इसकी तीव्रता मापी गई है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, ये एक ही हफ्ते के अंदर दूसरी बार मौका था। अभी 2 दिन पहले भी ऐसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 4.1 की तीव्रता के साथ में यहाँ पर झटके महसूस किए गए। उसके ये मायने माने जा रहे हैं, क्या इस तनावपूर्ण माहौल में एक बार फिर से ईरान ने कोई ये कहा जाए कि परमाणु परीक्षण किया है उसकी ये कंपन की, क्या उसकी वजह से यहाँ पर ये धरती कांपी है? मिडिल ईस्ट की जंग में इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आई वो ईरान ने जिसे अपना अजेय कवच समझा था, जिसे बनाने में दशकों की मेहनत और अरबों डॉलर झोंक दिए गए थे, आज वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। हम बात करें ईरान की मिसाइल सिटीज की। जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बनी वो सुरंगें जिन्हें कोई बम भेद नहीं सकता, वहां से मिसाइलें निकलना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। अमेरिका और इजराइल के घातक ड्रोनों ने उन अंडरग्राउंड बंकर्स के गेट पर मौत का पहरा बिठा दिया है। क्या ईरान के पाताल लोक अब मिसाइलों का कब्रिस्तान बन चुके हैं? ईरान की रणनीति बड़ी साफ थी, मिसाइलों को जमीन के नीचे छिपाओ ताकि कोई देख न सके। मार्च 2025 में तेहरान ने बड़े गर्व से अपनी सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सुविधा का वीडियो जारी किया था। मीलों लंबी सुरंगें, कतार में खड़ी मिसाइलें, लदे ट्रक और अभेद कंक्रीट की दीवारें। लेकिन साल 2026 की जंग ने सब कुछ पलट दिया है। अमेरिका और इजराइल ने इस मिसाइल सिटीज को ही टारगेट बना लिया है। रणनीति यह है कि मिसाइल को नष्ट मत करो बल्कि उसके रास्ते को ही तबाह कर दो जहां से वो बाहर आती है। नतीजा ये हुआ कि ईरान के सबसे घातक लॉन्चर अब उन बंकरों के अंदर ही कैद होकर रह गए हैं। जरा इन ठिकानों पर गौर कीजिए। शिराज, इस्फहान, तबरीज और करमशाह ये वो इलाका है जहां ईरान के सबसे बड़े मिसाइल बेस मौजूद हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से जो सच सामने आया है वो चौंकाने वाला है। बंकरों के प्रवेश द्वारों के पास मलबे के ढेर लगे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि जैसे ही कोई मिसाइल लॉन्चर बाहर निकलने की कोशिश करता है, ऊपर मंडरा रहे हंटर किलर ड्रोन उसे वहीं ढेर कर देते हैं। जमीन के नीचे सुरक्षा तो मिली, लेकिन हरकत करने की आजादी छिन गई।
ईरान ने सोचा था कि जमीन के नीचे उसकी मिसाइलें सुरक्षित रहेंगी, लेकिन उसने एक बात नजरअंदाज कर दी, सैटेलाइट की आंखें। बेस के ऊपर बनी इमारतें, वहां तक जाती सड़कें और बिजली की लाइनें इन ठिकानों का पता बता देती हैं। आज हालात ये है कि ईरान की मिसाइल सिटी उसके लिए एक चूहेदानी बन गई है। अमेरिका के बंकर बस्टर बमों ने गेट्स को ब्लॉक कर दिया है। अब ईरान अपनी रणनीति बदलने को मजबूर है, लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्योंकि रडार स्क्रीन पर अब सिर्फ तबाही के निशान बाकी हैं। ईरान के पास मिसाइलें तो हैं, लेकिन उन्हें चलाने का रास्ता बंद है। पाताल लोक की ये सुरंगें अब तेहरान के लिए गले की फांस बन गई हैं। अमेरिका और इजराइल ने यह साबित कर दिया है कि तकनीक के दौर में छिपने की जगह कितनी भी गहरी क्यों न हो, हमले से बचना नामुमकिन है। वैसे देखा जाए तो ईरान हमेशा से इजराइल और अमेरिका की मंशा जानता था, समझता था, और यही वजह है कि उसने अपने इन तमाम परमाणु संयंत्र या ठिकानों को, स्थानों को पूरी तरह से सीमेंट और कंक्रीट से ढक दिया। और यही वजह है कि एक बार फिर रह रहकर यहाँ पर कंपन महसूस होती है, भूकंप जैसी कंपन। क्या यहाँ अंदर खाने काम चल रहा है? क्या इस रूप में एक बार फिर से यहाँ पर ये बड़ी हलचल ये दर्शाती है कि जिस बात का डर इजराइल और अमेरिका को था, ईरान उसे अंजाम दे चुका है। और क्या आज की रात कयामत वाली रात है ईरान के लिए? तमाम खबरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।